नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली दो मेजर कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर सोशल मीडिया पर ओपनली आपस में भिड़ गए। मैं यहां पे बात कर रहा हूं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की। यहां पे आप देख पाओगे इनकी जो ये फाइट है, ओपन फाइट, वर्बल फाइट, इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे नेतन्याहू वर्सेस जस्टिन ट्रूडो। इशू देखो ये है कि जस्टिन ट्रूडो का ये मानना है कि इजराइल बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के जो इनोसेंट सिविलियंस हैं गाजा में, उन पर बॉम्बिंग कर रहा है और बहुत सारे औरतों बच्चों को मार रहा है। और इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने कैटेगोरिकली इजराइल को लेकर यह कहा है, द किलिंग ऑफ बेबीज इन गाजा मस्ट स्टॉप। नाउ ये इनकी जो स्टेटमेंट है एक ऐसे टाइम में आई है जब इजराइल ने रिसेंटली एक हॉस्पिटल में रेड करी है। और ये किसी आम हॉस्पिटल की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गाजा के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन हॉस्पिटल की, जिसका नाम है अल शिफा हॉस्पिटल। पहले तो देखिए इजरायली टैंक्स ने इस हॉस्पिटल को घेर लिया। इजराइल का ये कहना था कि इस हॉस्पिटल के अंदर हमास ऑपरेट कर रहा है, हमास के लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं और काफ़ी बार ये लोग एज ए शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आसपास के पेशेंट्स को। बट अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है, इजराइल को इस हॉस्पिटल में कुछ मिला नहीं है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर का व्यू है। आप देख पाएंगे ये एक हॉस्पिटल है। हालत यहाँ पे बहुत ख़राब है। आप जान के हैरान होंगे, गाजा के कई हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट हो रखा है। जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी ये चलाते हैं, कुछ फ्यूल इनको चाहिए होता है उसके लिए। काफ़ी बार जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो कई लोगों के ऑपरेशन इन्होंने लिटरली टॉर्च से किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, और ये जो वीडियो इसमें आगे आप देखोगे तो ये अंदर जो है हाल हो रखा है हॉस्पिटल का। तो ये दृश्य देखकर देखिए, अगेन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इमैनुअल मैक्रोन ने भी ये इशू रेज किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट है। इन्होंने भी ये कहा है कि स्टॉप किलिंग वुमेन एंड बेबीज, क्योंकि कई एस्टिमेट्स ये बता चुके हैं कि गाजा में जो टोटल डेथ टोल है 11,000 का, इसमें आधे तो आपको बच्चे मिलेंगे। करीब 4,000 के आसपास बताया जा रहा है कि बच्चे मरे हैं। और सेम चीज़ रिसेंटली दोहराई है जस्टिन ट्रूडो ने। और यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी भी स्टेटमेंट आपको दिख जाएगी, इजराइल किलिंग बेबीज इन गाजा मस्ट स्टॉप। नाउ यहाँ पर देखो जस्टिन ट्रूडो ना एक बात भूल गए। इमैनुअल मैक्रोन का जो स्टेटस है ना एज ए वर्ल्ड लीडर, जस्टिन ट्रूडो से कई कई गुना ज़रा बड़ा है। फ्रांस एक न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री है। फ्रांस के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है। फ्रांस एक मेजर ग्लोबल पावर है, एक डिफेंस जायंट है। कनाडा इनमें से कुछ भी नहीं है। बट जस्टिन ट्रूडो को थोड़ी सी आदत है कि जितना इनका स्टेटस है उससे ज़रा बढ़ चढ़ के बात करने की। तो सिंस कनाडा का इतनी आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है नहीं, नेतन्याहू ने देसी भाषा में आप कह लीजिए आड़े हाथों लिया है जस्टिन ट्रूडो को और ट्विटर पे एक प्रॉपर रिप्लाई दिया जस्टिन ट्रूडो को और ये कहा कि सिचुएशन को पहले समझो फिर कमेंट करो। और बाय द वे बेंजामिन नेतन्याहू सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, लगातार ये इमेजेस और वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इजरायली सोल्जर्स के साथ ये खड़े हुए हैं। ये जानते हैं कि सोल्जर्स को क्या क्या करना पड़ रहा है फ्रंट लाइन पर। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस, फोटोज़, बहुत कुछ अपलोड किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी बहुत सारी ये वीडियोस आपको दिख जाएगी। लाइक अ जेन्युइन लीडर लीड कर रहे हैं अपनी आर्म फोर्सेस को ऑन द ग्राउंड। नाउ इन्होंने जस्टिन ट्रूडो के जवाब में ये कहा कि जस्टिन ट्रूडो लिटरली उनको टैग किया है। ये मैंने बहुत कम देखा है कि एक वर्ल्ड लीडर दूसरे वर्ल्ड लीडर को प्रॉपरली टैग करके, उनका जो ट्विटर का अकाउंट है उसको टैग करके जवाब दे। इन्होंने ये कहा है अपने डिफेंस में कि इजराइल इंटेंशनली बच्चों को, महिलाओं को नहीं मार रहा। ये नेतन्याहू का कहना है। इट इज नॉट इजराइल दैट इज डिलिबरेटली टारगेटिंग सिविलियंस बट हमास दैट किल्ड सिविलियंस इन वर्स्ट हॉरर्स परपेचुएटेड ऑन ज्यूज सिंस हॉलोकॉस्ट। इनका ये कहना है कि हिटलर के बाद से अगर ज्यूस पे सबसे ज़्यादा अत्याचार किसी ने किए हैं, ज्यूस को सबसे ज़्यादा किसी ने मारा है, तो वो है हमास। आगे ये कहते हैं कि इजराइल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे, सिविलियंस को कोई बॉम्ब वगैरह ना लगे, मगर हमास इसका ऑपोजिट करता है। हमास इंटेंशनली अपने बेसेस, अपने हाइड आउट्स ऐसी जगह पे बना रहा है जहां पर सिविलियंस रहते हैं, जहां पर बच्चे हैं, जहां पे औरतें हैं, ताकि इजराइल जब बॉम्बिंग करे तो जो फेटलिटीज़ का नंबर सामने आए उसमें औरतें और बच्चे बहुत सारे हो। तो ये बात इन्होंने कैटेगोरिकली कही है कि हम इंटेंशनली सिविलियंस को नहीं मार रहे। हमास ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से सिविलियंस को मरवा रहा है। आगे इन्होंने ये कहा है इजराइल कोशिश कर रहा है कि गाजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर मिले और जल्द से जल्द वो सेफ जोन की तरफ पहुंच जाए। नाउ
कुछ हद तक ये ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से 4 घंटों का जो पॉज की बात करी है कि हर दिन 4 घंटे तक वॉर रुकेगी। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इजराइल ने गाज़ा की इन्वेजन से पहले बहुत बार नॉर्दर्न गाज़ा के लोगों को ये कहा था कि आप सदर्न गाज़ा में चले जाइए, जब हम लोग एंट्री करेंगे गाज़ा में तब बहुत बॉम्बिंग होगी, बहुत वायलेंस होगा। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आप एक आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हैं कि ठीक है, इजराइल ने अपनी तरफ से पहले वार्निंग दी। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आप 1 मिलियन से ऊपर लोगों को, 10 लाख से ऊपर लोगों को कुछ चुनिंदा दिन देकर ये कैसे कह सकते हो कि अपना घर वगैरह सब छोड़ के चले जाओ साउथ की साइड, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, हम पूरा जो नॉर्दर्न गाजा है इसको फ्लैट कर देंगे। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी द सिचुएशन। तो इजराइल का कहना यह है कि इन लोगों ने कोशिश करी थी कि जो गाजा के लोग हैं ये नॉर्थ से साउथ में चले जाएं, मगर हमास ने गाजा के लोगों को रोका एट गन पॉइंट। आगे ये कहते हैं, इट इज हमास नॉट इजराइल दैट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कमिटिंग ए डबल वॉर क्राइम टारगेटिंग सिविलियंस while hiding behind civilians. The forces of civilization must back Israel in defending Hamas barbarism. तो ये बात नेतन्याहू ने ओपनली जस्टिन ट्रूडो को ये कह दी है कि आप सभ्यता की साइड खड़े हैं तो आपको हमें बैक करना चाहिए, आप समझिए सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से स्टेटमेंट दीजिए। नाउ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, इस पर्टिकुलर केस में आपके हिसाब से सही कौन है? कौन सा वर्ल्ड लीडर सही बात कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू या फिर जस्टिन ट्रूडो? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और हाँ, अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी टाइम इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये वीडियो करी है अपलोड, जहाँ पे इन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि इन्होंने क्यों गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल को घेर रखा है और उसमें रेड करी है। अगेन देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दोनों साइड का पर्सपेक्टिव दिखाऊं कि दोनों क्या रहे हैं। गाजा की साइड से क्या बात कही जा रही है, इजराइल की साइड से क्या बात बोली जा रही है। इन दी एंड आई विल लीव इट टू यू कि आप डिसाइड करें कि कौन सही है कौन गलत है। नाउ इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये जो वीडियो है मैं चाहता हूँ ये आप सुने। How did hospitals become part of this war? I'm Lieutenant Colonel Amnon Scheffler, and I'm here to clarify exactly that. Sick people are at their most vulnerable, and while we and most countries do everything we can to protect the sick, sadly, that's not the case in Gaza. Hamas sees ill Gazans as an opportunity to put the most vulnerable in the line of fire. Just last week, in the Vantisi hospital, Ahmed Siam, a company commander in the Hamas, was conducting terrorism from within the hospital while holding 1,000 patients, medical staff, and innocent people as hostages. Ahmed Siam knew by preventing their evacuation, they were shielding him. We know that Hamas has done this for years. Hamas terrorists have embedded themselves deliberately in any civilian place they could, be it schools, kindergarten, and hospitals. Hamas, in the most cynical way, is not only using the fuel, the electricity, the oxygen, the medicine from hospitals, but is using the most vulnerable, the sick and the ill, as its human shields. सो देखिए, ये है इजराइल की जस्टिफिकेशन। ये लोग कह रहे हैं कि इस वजह से इन्हें जो हॉस्पिटल है अल शिफा हॉस्पिटल, इसको घेरना पड़ा। बट अभी तक उस हॉस्पिटल में कुछ हमास के कुछ खास ऑपरेशंस का पता लगा नहीं है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तरफ से ये कहा है कि ये लोग अल शिफा हॉस्पिटल में जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बेबी फूड है, कुछ मेडिकल सप्लाईज़ हैं। तो दोनों साइड से आप कह लीजिए एक नैरेटिव की वॉर चल रही है। गाज़ा के लोग कुछ कह रहे हैं और इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जो स्टेटमेंट्स हैं ये मैंने आपको दिखा दी है। तो अभी देखिए, ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ बनाने वाला है। मुझे देखना है कि इंडिया इस बात को लेकर क्या कहता है। इंडिया क्या कुछ स्टेटमेंट देगा अबाउट इजराइल, जो ये नंबर सामने आ रहे हैं फैटेलिटीज़ के, या फिर इंडिया की स्टेटमेंट कुछ और होगी। कुछ अपडेट्स आती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, उसको लेकर मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PG10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर।